जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे 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 गुरु पापा को अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि नमन। बाबा गुरु पापा की सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता मुझसे गुरु पापा क्यों नाराज़ हैं। कुछ ऐसी बात अगर मुझसे गलती से हो गई है गुरु पापा, तो सच में तहे दिल से क्षमा प्रार्थी है आपकी बेटी। अगर ये सत्संग की वजह से आप मुझसे गुस्सा हैं तो बाबा मैं कोशिश करूँगी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनूँ, क्योंकि संगत जी नवरात्रि के चलते हमें समय का शॉर्टेज हो जाती है, नहीं हो पाता है, काफ़ी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। ये बात तो मेरे गुरु पापा अच्छे से समझते हैं, और हो सकता है कोई मुझसे जाने अनजाने में ऐसे कर्म हो गए हों, किसी का दिल दुखा दिया हो जाते हैं संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं और गलती हमसे हो जाती है। आई एक्सेप्ट इट सबके सामने, और मैं फिर भी बाबा से तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ। बाबा, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु पापा। और मुझे लग रहा है यही रीज़न है जिस वजह से गुरु पापा मेरे पास आना नहीं चाह रहे हैं। संगत जी, पहले मेरे पास गुरु पापा के ब्रेसलेट स्वरूप्स के 3 ब्रेसलेट्स थे, और उसमें से एक टूट चुका, जो जब मेरी और मेरे हस्बैंड अंकल की लड़ाई हुई थी, तो गुरु पापा ने वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया और वो सारा ब्रेसलेट इधर-उधर बिखर गया, और जो उनका स्वरूप है वो भी खंडित सा ही हो गया, उसके काफ़ी स्टोन्स निकल गए हैं। तो पर मुझे अपने गुरु पापा को कहीं और रखने में मन नहीं कर रहा है संगत जी, तो उसे मैंने अभी अपनी कबर्ड में ही रख रखा है। और एक जो मैं ब्रेसलेट स्वरूप हमेशा पहनती हूँ, वो बिल्कुल फेड आउट हो चुका है। मतलब उसकी सिचुएशन अब ऐसी नहीं रही है कि उसको कहीं भी सबके सामने पहनो, क्योंकि ग्रीन कलर से कलर्ड आया था, मैंने ऑनलाइन मंगाया था संगत जी, और सारा कलर उसका वॉश ऑफ हो चुका है। तो प्लीज़ गुरु पापा ऐसी मेहर करिए, मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार ऑनलाइन गुरु पापा के स्वरूप को ब्रेसलेट स्वरूप को ऑर्डर कर चुकी हूँ, पर पता नहीं क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कि गुरु पापा हमारे घर नहीं आ रहे हैं। गुरु पापा प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अपने बच्चों को, प्लीज़ बाबा घर आ जाइए, ब्रेसलेट स्वरूप के रूप में प्लीज़ घर आ जाइए। हमें आपका रक्षा कवच चाहिए बाबा, मेरी बेटी को रक्षा कवच चाहिए, मेरा बेटा उसको रक्षा कवच देना था, और आपकी बेटी को भी ज़रूरत है। गुरु पापा प्लीज़ मान जाइए ना। और एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी, कि गुरु पापा ने मुझे बताया कि कई प्रकार की नेगेटिविटी आ रही है, और बहुत सॉरी संगत जी, रिकॉर्डिंग करते में मेरे से जो भी प्रॉब्लम हो जाए या कोई भी ऑब्स्टैकल आ जाए, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं ये कह रही थी संगत जी
कि गुरु पापा की महिमा इतनी अपरंपार है कि वो बहुत मेहर बरसाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहर बरसाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कई कष्ट जो हैं, कई ऐसी-ऐसी जानलेवा बीमारियाँ हैं जो हो रहे हैं उन्हें, कि तेरे को संभावना थी, पर मैंने यमराज से लड़ के तेरे लिए वो बीमारियों का कष्ट खत्म किया है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पापा। बहुत-बहुत शुक्राना, लख-लख शुक्राना मेरे बाबा। शुक्राना वर्ड कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये बीमारियाँ के नाम सुनते ही गूज़बम्प्स आ जाते हैं, और जिस पे बीतती है वो इंसान जानता है। और मेरी फैमिली में भी कई लोगों को ये सब हुआ है। मेरे डैडी भी नहीं रहे इस बीमारी से के चलते। तो गुरु पापा मेहर करिएगा, और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ मैं। 4 अप्रैल का हमारा सप्तमी अष्टमी तिथि लग चुकी है, और गुरु पापा बहुत-बहुत मेहर करिएगा। एक चीज़ आज मैं संगत जी से कहना चाहूँगी, और गुरु पापा से अरदास करना चाहूँगी। वैसे तो कहते हैं कि जो भी अरदास करनी है सीक्रेटली अपने गुरु पापा के समक्ष बैठ के अरदास करो, पर संगत जी, मैं ये परिवार अपना परिवार मानती हूँ, और गुरु पापा तो मेरे महाशिव हैं, पूरी जगत के दाता हैं। तो उनके सामने कोई भी बात कहना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा से मैं कुछ भी कहूँगी, मेरे पापा ज़रूर से ज़रूर सुनेंगे, और हो सकता है कि शायद आप लोगों का थोड़ा-सा थॉट वहाँ तक जाए, तो आप लोग भी प्लीज़ मेरी तरफ से गुरु पापा को भी अरदास करिएगा। संगत जी, एक इंसान के लिए क्या-क्या ज़रूरी होता है? फूड फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और मेरे गुरु पापा की इतनी मेहर है कि क्लोथिंग, शेल्टर तो हमें प्रॉपर मिला हुआ है। दैट्स व्हाट गुरु पापा, बहुत-बहुत शुक्राना। और संगत जी, बीइंग अ हाउसहोल्ड वाइफ, फूड जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में और मैनेज करने में बहुत मेहनत लगती है, विद अ गुड टेस्ट, गुरु पापा का नाम लेके। और मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन-सी नेगेटिविटी है कि चाहे दोपहर का लंच हो, संगत जी, इतना मतलब हम घर के कामों में व्यस्त होने के वजह से ब्रेकफ़ास्ट कर नहीं पाते हैं संगत जी, तो सीधे घर का काम, साफ-सफाई, एवरीथिंग करके, पूजा करके, माता रानी की पूजा करके, फिर बाबा की पूजा वगैरह सब चीज़ कंप्लीट करके, और अराउंड 2 बजे तक मैं लंच करने बैठती हूँ, और जैसे ही पहला गस्सा या दूसरा गस्सा खाने ही वाली होती हूँ, या तो बाल आ जाता है मेरे खाने में, या कोई इंसान आ जाता है डिस्टर्ब करने संगत जी, चाहे वो कोरियर वाला हो, या किसी चीज़ का कोई पेमेंट लेने वाले हों, या मेरे हस्बैंड अंकल ही, वही बीच में, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है संगत जी कि मैं सुकून से खाना नहीं खा पाती हूँ। गुरु पापा प्लीज़ ऐसी दात बख्शिए कि मैं खाना खा सकूँ। शाम को मैं लेके जैसे बैठती हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल ने पता नहीं क्या कहाँ-कहाँ घर में कैमरे लगा रखे हैं। वो इंसान बहुत अच्छे हैं, मेरे सुहाग हैं, पर थोड़ा डोमिनेटिंग ज़्यादा है संगत जी। उनको मेरी सासू माँ ने और मेरी जो ननद हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेन कर के, फ़ोन कर के उनको ऐसा कर दिया है कि वो बस मेरे को अपने पपेट्स की तरह मेरे को नचाते रहते हैं। और संगत जी, जब काम का टाइम होता है ना, मुझे उनकी ज़रूरत होती है। जैसे अब संगत जी, वाइफ़ अपने हस्बैंड अंकल से नहीं खाएगी तो कैसे खाएगी? कभी किसी चीज़ का पेमेंट करना हो या कुछ भी हो, तो वो उस टाइम डिसअपीयर हो जाते हैं। फिर वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। और संगत जी, जैसे ही खाना बन गया या तैयारी हो गई, सब कुछ भोग लग गया, और ऑब्वियसली पहला खाना तो उनको ही खिलाते हैं। मॉर्निंग में तो हमेशा ऐसे ही होता है, वो शाम को लेट ही आते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं है टाइम। 7, 8, 9, 10, 11, 12, वो इंसान इतना अनसर्टेन, और इतना कहना नहीं चाहिए कितना मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल यही इंसान है। आज मैं सबके सामने यही खुलासा कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं इनको कहाँ से पता चल जाती है कि मैं संगत जी गिनती की 2 रोटी खाती हूँ, पूरा दिन थक जाती हूँ, तो बगैर खाना खाए भी चैन नहीं पड़ता ना संगत जी। और जैसे ही मैं अपनी थाली लगा के बैठूँगी, ये इंसान उसी समय आते हैं, और फिर ना आते ही मेरे को चाय, मेरे को खाना, मेरे को ये, मेरे को, उनको ये सुकून नहीं है कि मैं खाना खा रही हूँ तो 2 मिनट वेट करो।
बहुत प्रताड़ित करते हैं, ऐसा लगता है कि जेल की रोटी खा रही हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी संगत जी सुकून से रोटी नहीं खा पाती। पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है। प्लीज गुरु पापा, जो भी है ऐसा नेगेटिविटी है उस चीज को खत्म करो, खत्म कर दीजिए। एक इंसान सुकून से मैं रोटी नहीं खा पाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि गुरु पापा की बहुत ब्लेसिंग है संगत जी, उन्होंने मुझे क्या नहीं दिया। जो मेरा मन करता है खाने का वो मेरे लिए, वो सब चीज मेरे बच्चों के लिए, हम सब के लिए वो प्रोवाइड करते हैं, शुक्राना गुरु पापा। पर एक आपकी बेटी ये छोटी सी रिक्वेस्ट करी है कि मतलब एंजाइटी ज्यादा हो जाती है, सुकून नहीं है संगत जी, बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और एक शुक्राना सत्संग ये कि जो कि बहुत ही बड़ा है शुक्राना सत्संग, शुक्रवार का शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ संगत जी कि गुरु पापा ने मुझे पहले नवरात्रा पे नैना देवी के दर्शन, माता रानी के दर्शन मुझे करवाए, और सेकेंड नवरात्र में मुझे नीम करौली बाबा जी के दर्शन करवाए। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, ये शुक्राना मैं कभी नहीं भूलूंगी। फिर संगत जी वहां से यहाँ आने में पता नहीं, जब घर की वापसी के लिए लौट रहे थे मेरा बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था यहाँ घर आने का। मतलब घर से बाहर निकल के संगत जी प्रॉब्लम्स तो आते ही हैं, पर मैं उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए रेडी थी, बट मुझे घर आने का मन नहीं था, पता नहीं क्यों। और घर आते ही संगत जी इतना काम, इतना काम। मतलब आप मुझे नेगेटिवली मत लीजिएगा, बट आते ही पता नहीं वाइब्रेशन ऐसी गड़बड़, चाहे मैं कितनी पूजा पाठ कर लूँ, मैं अगर घर पे आ गई फिर तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई पकड़ लेता है, कोई जकड़ लेता है, कि मेरे अंदर तक ऐसा फीवर आ जाता है संगत जी, काम किया और बस बेड पे लेटी, मतलब जैसे तैसे काम कर पाती हूँ, फिर बेड पे लेटी, ये हालत हो गई है। तो गुरु पापा प्लीज प्लीज मैं करिए जो भी नेगेटिविटी है। और आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक, फिर मैं गुरु पापा की आज्ञा अनुसार एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सतगुरु महाराज जी का कोटम कोट शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत ज़्यादा चेंज पॉजिटिविटी ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं। आज संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई भी अपने फ़ोन का लॉक नहीं लगाएगा। मेरी शादी को 20 साल हो गए 21, तो वो कभी मैंने इनका फ़ोन नहीं देखा, वो लोग लगा के रहते हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का कि वो बहुत अच्छे इंसान बन रहे हैं। गुरु महाराज इनको बहुत ज़्यादा सुधारती है और वो अपने फ़ोन को लॉक नहीं लगाएंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पति को तो इन्होंने फर्श से अर्श पे ले आए हैं, तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। बेटे के भी ऐसे ही बिल्कुल उसका माइंड को पॉजिटिव कर दिया गुरु महाराज जी ने, तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी। संगत जी गुरु महाराज जी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। नीम करौली बाबा जी भी दे रहे हैं कि कल 7 तारीख है, 7 अप्रैल है, तेरे बेटे के लिए बहुत अच्छा है। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे इस पल का इंतज़ार है।
आपका तो हर दिन शुक्राने का है गुरु महाराज जी, हर दिन वडियाई का है, हर दिन आप तो गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कान्हा जी, सभी देव देवताओं का शुक्राना, नीम करोली बाबा जी का भी शुक्राना, मेरी मातेश्वरी का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। आज पड़ोस में कीर्तन था, वहां पर गए, गुरु महाराज जी ने जैसे कि भेजा बहुत अच्छे से अटेंड किया, तो शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। वहां पर माता रानी आई हुई थी, कान्हा जी सब कुछ थे, तो थैंक यू सो मच गुरु महाराज जी, हम सबके ऐसे ही संग रहने का। आज मैं रात को 9:30 बजे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सॉरी गुरु जी, मैं माफी में लेट हो गई क्योंकि आज छुट्टी थी, तो मैं दिमाग से निकल गया, याद था, लेकिन बच्चों का शोर, घर के काम काज, ये बस गुरु महाराज जी सॉरी। मैं आपका शुक्राना का दिन में एक दिन भी डिले नहीं करना चाहती थी गुरु पिताजी, माफी देना, मुझे माफ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे एक शुक्राना से मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ब्लेस करता हूँ, तो थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। लव यू गुरु महाराज जी, लव यू। गुरु महाराज जी भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अंग होने का शुक्राना, बच्चों के अंग होने का शुक्राना, शुक्राना इन आंटी जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारे सत्संग को रोज ही शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।